नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफ्रन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, आज लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जनरल इलेक्शन 2024 का अंतिम चरण का समापन हुआ है। समापन के तत्पश्चात विभिन्न एग्जिट पोल एजेंसीज ने अपने अपने आंकड़े विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रस्तुत किए हैं। तो मैं उन्हीं आंकड़ों को मैं आप लोगों के समक्ष अपने इस एपिसोड में लेके आया हूँ। और मैं इसको प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि 4 जून को जैसे एक्चुअल रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद में पूरे भारत की जो भी रिजल्ट होंगे उसको मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों को काफी पसंद आएगा। और उसके बाद से मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्टेट वाइज वहाँ की डेमोग्राफिक वोटिंग परसेंटेज और सारी जो भी आंकड़े होते हैं मैं आप लोगों के समक्ष स्टेट वाइज आप लोगों के पास प्रस्तुत करूंगा अलग अलग एपिसोड्स में। और प्रस्तुति जो होगी वो काफी दिलचस्प होगी, काफी अलग तरीके की प्रस्तुति होगी। आप लोग काफी इंजॉय करेंगे। मैंने उसकी रूपरेखा तैयार रखी है। तो चलिए बिना किसी डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के एग्जिट पोल के नतीजे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एबीपी न्यूज सी वोटर का, जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। तो उनके अनुसार जो एनडीए है उनको जो टोटल सीट्स मिल रही है वो 353 से लेकर 383, यानी कि 400 पार के आंकड़ों को इनके एग्जिट पोल के अनुसार 400 पार के जो मोदी जी ने जो इंप्रूवमेंट किए थे उसको ये नहीं अचीव कर पा रहा है। और इंडिया गठबंधन को इसमें टोटल सीट्स इन्होंने जो दिया है वो है 152 182 और अदर्स को इन्होंने 4 से लेकर 12 सीट्स दिए हैं। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर ने जो एनडीए को टोटल सीट्स दिए हैं वो है 281 से लेके 350 तक का, मतलब कि जो गैप है वो काफी उन्होंने दिखाया, लगभग 70 सीट्स का गैप है। तो ये देखने क्या होता है। उसके बाद से जो उन्होंने इंडी गठबंधन को दिया है 145 सीट और अदर्स को ये दे रहे हैं 35 से लेकर 49 सीट तक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया न्यूज जी डायनेमिक्स का। इन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं ये दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को 377 सीट, इंडी अलायंस को 125 और अदर्स को 47। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया टीवी TNX का एग्जिट पोल। तो इन्होंने एनडीए को दिया है 371 से 401 सीट, यानी अपर कैप को देखा जाए तो ये मोदी जी के जो नारे थे अब की बार 400 पार पर इंक्रीज करते हुए दिखा रहा है। इन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया है 109 से 139 सीट्स और अदर्स को ये दे रहे हैं 28 से लेकर 38 सीट्स तक। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जन की बात। तो जन की बात में जो एनडीए को टोटल सीट्स दिए हैं वो 362 से लेकर 392 तक और इंडिया गठबंधन को ये दे रहे हैं 141 से 161 तक और अदर्स को ये दे रहे हैं 10 से 22 सीट। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का। आप सबको ज्ञात होगा कि अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहता हूँ। जो ये एजेंसीज हैं जिससे एग्जिट पोल 2014 और 2019 में जो एग्जिट पोल किए थे वो मतलब कि जो रियल एक्चुअल जो आंकड़े आए थे उसकी काफी समीप था। और यही एग्जिट पोल एजेंसीज है जो ये दोनों देखते हैं तीसरी बार इनका एजेंसी का जो आंकड़े हैं वो मैच करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से नहीं करते हैं या नहीं, क्योंकि यही एक ऐसी एजेंसीज थी जिनके आंकड़े 2014 और 19 में मैच किया था। तो ये एनडीए को दे रहे हैं 400 सीट, यानी कि 400 पार के आंकड़े को बिल्कुल पास ही है। और इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं 107 और अदर्स को दे रहे हैं 36। उसके बाद से हम बात करते हैं न्यूज नेशन के सर्वे के बारे में, न्यूज नेशन की एग्जिट पोल्स के बारे में। तो ये एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं 342 से 378 सीट और इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं 153 से लेके 189 और ये अदर्स को दे रहे हैं 21 से लेके 23 तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिपब्लिक टीवी का। तो रिपब्लिक टीवी में दो क्या कहते हैं एग्जिट पोल एजेंसीज का आंकड़े पेश किए हैं। तो पहला है रिपब्लिक भारत मार्केट। तो इनके लिए जो है ये एजेंसी दे रही है एनडीए को 353 से लेकर 368 सीट्स तक और ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं 118 से 137 सीट्स और अदर्स को दे रहे हैं 42 से लेकर 48 सीट्स।
तो ये तो हो गई बात रिपब्लिक भारत मार्केट्स की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक भारत पी मार्क MARQ का। तो ये जो एजेंसी है वो एनडीए को दे रही है 389, इंडी गठबंधन को दे रही है 144 एंड अदर्स को दे रही है 30। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम्स नाउ ETC का। इन्होंने जो अपने एग्जिट पोल किए हैं इसमें ये एनडीए को दे रहे हैं 358 एंड एनडीए को दे रहे हैं 358, इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं 152 एंड अदर्स को दे रहे हैं 33। और आज तक ने जो सर्वे किया है एक्सिस माई इंडिया, आज तक और इंडिया टीवी पे एक ही सर्वे किया जाता है, तो उनके अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल रहा है 361 से 401, यानी कि अपर लिमिट पे जाके देखा जाए तो ये 400 पार के नारे को पार कर रहा है। इसके बाद में अपने जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा और देखता हूँ कि क्या होता है। और ये इंडी गठबंधन को दे रहे हैं 131 से 166 एंड अदर्स को दे रहे हैं 8 से 26 तक। तो ये थी जो मेन एग्जिट पोल की करने वाली जो एजेंसीज हैं उनके पूरे भारत के जो आंकड़े थे उसको इन्होंने पेश किया। अब मैं बताता हूँ मेरा जो आंकड़ा है, मेरा जो अनुमान है वो क्या होने वाला है, केवल एक अनुमान ही है। तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी एलोन जो अपनी सीट जीतने जा रही है वो होगा 372 के आसपास। एनडीए गठबंधन जो टोटल सीट्स को प्राप्त करेगा वो 404 सीट्स होंगे और अदर्स में मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरी बीजेपी और एनडीए के मेरी जो आकलन है वो है। तो मेरे हिसाब से ये 4 से पार के आंकड़े को एनडीए गठबंधन ने पार कर रही है और 370 जो बीजेपी एलोन जो उन्होंने टारगेट सेट किया था उसको भी पार कर रहे हैं। तो ये थी मेरी प्रस्तुति आज की जो एग्जिट पोल है उसको लेके। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मैं जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे 4 तारीख को 4 जून को तो मैं आप लोगों के एक्चुअल रिजल्ट्स पूरे भारत की पहले दिखाऊंगा जैसे मैंने बताया। उसके बाद स्टेट वाइज आप लोगों को आंकड़े पेश करूंगा और वो जो पेश करने का जो प्रक्रिया होगा उसमें काफी रोमांचक ज्ञान आपको मिलेगा, उसमें बताने की कोशिश करूंगा, सूचनाएं आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के आप सभी को जय श्री राम, थैंक यू लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।